कभी ये सोचा है कि कुछ भूतों की कहानियां ऐसी क्यों होती हैं जो दिमाग में बस जाती हैं। आज हम एक मशहूर हिंदी कहानी चिड़ैल की दावत को समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये जान सकें कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसे इतना सनसनीखेज बनाती हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। जब किसी को डर नहीं लगता तो चलते हैं। ये सिर्फ एक शर्त नहीं, ये वो गरूर है जो हर अच्छी हॉरर कहानी की बुनियाद रखता है। आइए देखते हैं कि ये एक छोटी सी शर्त इन्हें कहां ले जाती है। तो हर हॉरर स्टोरी की तरह एक स्टेज तो सेट करना ही पड़ता है ना। यहाँ हम ना सिर्फ कहानी के किरदारों से मिलते हैं बल्कि उस जगह से भी जो खुद एक किरदार है, एक ऐसी जगह जो उनकी बहादुरी का इम्तिहान लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमारे पास 3 कॉलेज के दोस्त हैं, अमन, साक्षी और रोहन। और उनमें से रोहन वो किरदार है जो सबसे आगे है, जोश में आकर सबको खतरे की तरफ धकेल रहा है, जो कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है। अब जरा माहौल पर गौर करें। ये कोई आम कब्रिस्तान नहीं है, ये 40 साल पुराना और बिल्कुल वीरान है। मतलब इसकी अपनी एक तारीख है और मदद बहुत दूर है। और ये जो लोक कहानियां हैं ना, नाचती रूहें और एक खाना पकाने वाली चुड़ैल, यही तो हैं जो रोजमर्रा की चीजों को खौफनाक बना देती हैं। ये बिल्कुल एक क्लासिक हॉरर मूवी वाला सीन है ना? आधी रात का वक्त, सुनसान सड़क और ऐन मौके पर गाड़ी का खराब हो जाना। कहानी हमें साफ साफ बता रही है कि भाई अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। यहां से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। शर्त का खेल खत्म और अब माफोकुल फितरत खेल शुरू होता है। और इसका हथियार? खाना, इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत, जिसे अब एक जाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। शुरू में तो सब कुछ बिल्कुल खामोश है, लेकिन जैसे ही वो हिम्मत हार कर जाने का सोचते हैं, उन्हें अचानक भूख लगती है और फिर वो खुशबू आती है। ये टाइमिंग बहुत अहम है। ये दिखाती है कि ये कोई आम भूख नहीं, ये एक चाल है। यही वो लम्हा है जहां से सब कुछ हकीकत से परे हो जाता है। एक लम्हा पहले घुप अंधेरा और अगले ही लम्हे एक रोशन ठेला। ये सिर्फ कोई भूत नहीं है, ये हकीकत को ही तोड़ मरोड़ रहा है, जो कहीं ज्यादा खौफनाक है। और फिर सामने आती है वो क्लासिक तस्वीर, सफेद साड़ी में एक औरत। जुनूबी एशिया की कहानियों में सफेद रंग अक्सर मौत और रूहों की दुनिया से जुड़ा होता है। और देखें, रोहन जो सबसे ज्यादा बहादुर बन रहा था, सबसे पहले उसके जाल में फंसता है। अब खतरा सिर्फ बाहर नहीं, उनके अंदर भी है। ये चुड़ैल सिर्फ डरा नहीं रही, वो उनके दोस्त को ही छीन रही है। इसकी आंखें वो पूरी तरह काली हो चुकी हैं, जैसे उसकी रूह पर कब्जा हो गया हो। रोहन अब रोहन नहीं रहा। और फिर चुड़ैल खुद बोलती है और उसका एक जुमला सब कुछ बदल देता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो इत्तेफाकन वहां नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्हें वहां लाया गया था। वो शिकारी नहीं, शिकार थे। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। चुड़ैल का जाल, लालच ने अपना काम कर दिया है और अब उन्हें एक ऐसी कीमत अदा करनी है जो शायद उनकी जान से भी ज्यादा हो। यहां चुड़ैल का असल मंसूबा सामने आता है, एक खौफनाक शर्त। जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा, लेकिन वो खाना ही मौत है। वो जो सड़ी हुई बदबू है वो सिर्फ एक इशारा नहीं, वो एक वार्निंग है कि अगर ये खाना खाया तो उनका अंजाम भी वैसा ही होगा। और इसी लम्हे साक्षी हीरो बनकर सामने आती है। उसका रोहन की प्लेट फेंक देना एक जज्बाती फैसला है जो जादू को तोड़ देता है। लेकिन माफूकुल फितरत दुनिया के उसूल तोड़ने की एक कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। चुड़ैल का गुस्सा अब किसी के काबू में नहीं। अफरा तफरी में अमन रोहन को बचा तो लेता है, लेकिन उसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। साक्षी पीछे रह जाती है। अब वो पूरी तरह चुड़ैल के रहमो करम पर है। और अब कहानी अपने आखिरी मरहले में दाखिल होती है, फिरार। लेकिन बच निकलने के लिए अमन को वापस उसी जगह जाना होगा जहां से सब भागते हैं। उसे साक्षी को बचाने के लिए चुड़ैल का दोबारा सामना करना होगा। ठीक उसी वक्त जब लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब उम्मीद की एक किरण नजर आती है। गेट पर लटकी हुई एक माला। ये कहानियों में अक्सर होता है। अंधेरे के खिलाफ रोशनी की अलामत ठीक उसी वक्त सामने आती है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वक्त बहुत कम है। अमन जब अंदर भागता है तो मंजर बहुत खौफनाक है। चुड़ैल साक्षी को अपनी जैसा बनाने ही वाली है और एक लम्हा भी जाया किए बगैर अमन अपना वाहिद हथियार, वो मुकद्दस माला, उसकी तरफ फेंक देता है। और उसका असर वो फौरी और बहुत ही भयानक होता है। ये अच्छाई और बुराई की टक्कर है। वो माला चुड़ैल को सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं जलाती, बल्कि इसकी ताकत की बुनियाद को ही तबाह कर देती है
और कब्रिस्तान पर इसकी गिरफ्त टूट जाती है। और यही उनका मौका है। अमन और साक्षी वहां से भाग निकलते हैं। वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। चुड़ैल की चीखों को पीछे छोड़ते हुए वो रात की तारीकी में गायब हो जाते हैं। वो बच गए। कहानी यहां खत्म हो जाती है। वो कब्रिस्तान से तो निकल आए, लेकिन एक अच्छी हॉरर कहानी हमेशा अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। वो उस रात तो बच गए, लेकिन क्या उस रात का खौफ उनके अंदर से कभी निकल पाएगा?